न्यूज़ 24 पर आपका स्वागत है और आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मेरे साथ हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, कांग्रेस का उत्तर प्रदेश का प्रमुख चेहरा है और प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार हैं। हाल में काफी वायरल हुए इनके कुछ बयान। आचार्य जी लगता है कांग्रेस की लीडरशिप से नाराज चल रहे हैं। ऐसे ऐसे बयान दिए कांग्रेस के बहुत सारे नेता काफी नाराज होंगे। आचार्य जी, हाल में जो विवाद खड़ा हुआ है उस पर आपके क्या विचार हैं? आपने देखा कि कैसे बीजेपी ने अपने एक प्रवक्ता को पार्टी से निकाल दिया, एक को सस्पेंड कर दिया। सिर्फ राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। मानक सवाल एक प्रवक्ता की और ये भी बता दूं कि आरोप क्या लग रहा है विपक्ष पर। आरोप बीजेपी और बीजेपी समर्थकों की तरफ से ये लग रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर भारत को घेरा जा रहा है तो विपक्ष खुश हो रहा है, इस पर जश्न मना रहा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ये सरकार की नहीं, बीजेपी की नहीं, बल्कि देश की बदनामी है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि विपक्ष खुश हो रहा है। विपक्ष भी भारतवासी है, विपक्ष भी भारतीय है। ये वही विपक्ष है जिसने इस देश का नेतृत्व किया है। ये वही विपक्ष है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। ये वही विपक्ष है जिसने पूरे विश्व में भारत को आगे ले जाने का काम किया है। ये गलत बात है, ये आरोप गलत है, लेकिन सवाल इस बात का है कि एक प्रवक्ता ने गलत बोल दिया, वो विषय नहीं है। विषय ये है कि बीजेपी के साथ कुछ इस तरह के लोग हैं जो प्रतिदिन डेली टेलीविज़न पे बैठ करके धर्म के नाम पर उन्माद फैलाना चाहते हैं। दूसरा, जो बीजेपी से संबंध नहीं रखता है उसे वो हिंदू विरोधी घोषित करना चाहते हैं, उसे हिंदुस्तान विरोधी घोषित करना चाहते हैं। तो जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ये जहाँ से क्लास लेते हैं, ये जहाँ से इनको ज्ञान मिलता है, वो उस सोच का सवाल है। ये एक प्रवक्ता ने कुछ गलत कह दिया, अभी तो कई हैं। मुझे सूत्रों से पता चला है, मीडिया के हवाले से पता चला कि ऐसे 27-28 और प्रवक्ता हैं जिनके खिलाफ बीजेपी नेतृत्व ने एक सूची बनाई है कि भाई इनकी जबान को लगाम लगाओ। आपको तो खुश होना चाहिए। नहीं, मैं आपको क्यों? तो स्वागत करना चाहिए। देखिए कितना कड़ा फैसला है, अपने ही प्रवक्ताओं को पार्टी से निकाल दिया गया। मैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप इसका स्वागत करेंगे। नहीं, सवाल है पार्टी से निकालना हमारा कोई मकसद नहीं है। हम तो कहते हैं जो भी इनकी पार्टी में है वो पार्टी में रहते हुए इनकी सेवा करें। मगर जब सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति होता है, टेलीविज़न पे व्यक्ति होता है, उसे देश सुनता है, तो कम से कम एक इतनी बड़ी पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा है, उसे उसकी मर्यादा रखनी चाहिए। तो इनके जो प्रवक्ता हैं वो कोशिश ये करते हैं कि जो भाजपा में नहीं है वो हिंदू नहीं है। ये हक किसने दिया भाई? जो भाजपा में नहीं है वो देशभक्त नहीं है। यह हक किसने दिया भाई? जो भाजपा में नहीं है वो देशद्रोही है, जो भाजपा में नहीं है वो पाकिस्तानी है, जो भाजपा में नहीं है वो जिहादी है, वो तालिबानी है। यह हक दिया किसने? तो कह तो दिया सरकार ने, फ्रिंज है वो। नहीं, अब ये फ्रिंज हैं तो ये बीजेपी में अब तक क्यों थे? ये राष्ट्रीय प्रवक्ता कैसे बने? तो आखिर मेरी लड़ाई किसी एक व्यक्ति से नहीं है मानक। मेरी लड़ाई है जो भी व्यक्ति, जो भी नेता, चाहे वो किसी दल में, अगर धर्म के नाम पर विभाजन करना चाहता है या अपने धर्म की तो आस्था सम्मान कराना चाहता है और दूसरे का अपमान करना चाहता है, अगर कोई ये चाहता है कि मैं जिस धर्म में हूँ उस धर्म का तो सम्मान हो, बाकी धर्मों का अपमान हो, मैं उसके खिलाफ हूँ। पर माफी तो नुपुर शर्मा ने माफी मांग ली है। आपने भी कई डिबेट्स किए हैं ना उनके साथ। अच्छी बात, आचार्य जी, अच्छी बात। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं, बहुत सारे लोग समर्थन में भी हैं। देखिए भाई, उन्होंने माफी मांग ली, अपने शब्द वापस ले लिए और पार्टी ने उनको निकाल दिया। आपको लगता है अब नुपुर को माफ कर देना चाहिए? नहीं, क्षमा वीरस्य भूषणम, ये तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि क्षमा जो है उससे बड़ा तो कोई सब मुद्दा ही नहीं, बात ही नहीं है। क्षमा तो सबसे बड़ी बात है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि बीजेपी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की, उन्होंने माफी मांग ली, तो बात खत्म हो गई। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि धार्मिक भावनाओं को जो ठेस लगी है तो उन्हें माफ़ी देने का अधिकार तो उन लोगों को है। अगर कोई मैं मेरी आस्था को ठेस पहुंचाता है, जैसे कुछ लोगों ने शिवलिंग का मजाक बनाया, वो मुझे बुरा लगा। मैंने बोला कि शिवलिंग को आप शिवलिंग का सम्मान करो या मत करो, लेकिन शिवलिंग का अपमान मत करो, क्योंकि ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। ये मैंने बोला। तो जैसे मुझे मेरी आस्था प्यारी है, ऐसे ही दूसरों को अपनी आस्था प्यारी है। अपील तो आप कर ही सकते हैं ना आचार्य जी, कि अब इस मुद्दे को खत्म कर देना चाहिए। भाई, आपने खुद कहा ना माफी सबसे बड़ी चीज। नहीं, मैं अपील करना चाहता हूं। और फिर पैगंबर मोहम्मद साहब की जिंदगी में अगर हम थोड़ा सा जाकर के देखते हैं तो उन्होंने तो उनके ऊपर जो गंदी कीचड़ फेंकते थे उनको भी माफ कर दिया था, उन पर हमला करने वालों को भी माफ किया था। और ऐसे ही जितने भी धर्म के जो भी बड़े बड़े हमारे तमाम ऋषि मुनि महात्माएं हैं, तो क्षमा तो सबने
बताया कि सबसे बड़ा गुण है, साधुओं का गुण कौन सा है? सत्य, क्षमा, शील, दया, करुणा, यही तो है। तो ऐसे ही सूफी संत फकीरों का भी क्षमा वीरस्य भूषणम हमारे उपनिषदों में, शास्त्रों में कहा गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने गलत बयानी की, उन्होंने माफ़ी मांग ली, उन पर कार्रवाई हो गई, तो अब ये उनको क्षमा करने का जो अधिकार है मुझे नहीं है, वो उनको है जिनको ठेस लगी है। मैं कौन होता हूं क्षमा करने वाला? हाँ, मैं अपील करता हूं कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, हम सब एक जगह मिलकर रहते हैं, इंसान से गलती हो जाती है। हाँ। जो गलती कर नहीं सकते उन्हें भगवान कहते हैं, जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद आचार्य प्रमोद कृष्णम। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।